बस दुनिया में थोड़े ही लोग रह गए जिन्होंने इसको इस्तेमाल किया है। जंग शुरू होने से पहले यूं ललकारा जाता एक दूसरे को, दोनों फ्रीकैन के नुमाइंदे वो आमने सामने आते। ख़वातीन इस वीडियो से दूर रहें, फरमाइशें न डाल दें कि ये असली वाले मोती लेके आएँ, इसका हार बनाना है। ये बादलों का दिखाया जा रहा है, बादल जिस तरफ जाते हैं समझ लें ज़िंदगी के आसार उसी तरफ। कराची के सेठ वाला शुतुरमुर्ग ये दोहा पहुंचा हुआ है क्या? और पाकिस्तान का कोई स्टूडेंट कार्ड है, पढ़ते हैं तो फिर 25 कतरी रियाल अदा करने होंगे। अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। कतर दोहा में एक ऐसी टूरिस्ट प्लेस जो कि मैं कल भी आया था विज़िट करने, नहीं कर सका, और मैंने कहा था कि ये लाजमी करनी है क्योंकि इसको बाहर से देख के ही एक दफ़ा तो बंदा दंग रह जाता है, अंदर ना जाने कौन कौन सी दुनिया आबाद है। क्योंकि ये है कतर का नेशनल म्यूज़ियम, और इसको अगर बाहर से आप देखें तो ये यूँ लगेगा डिस्क पे बनी हुई कोई बिल्डिंग है। तकरीबन 540 डिस्क से मिलके ये बिल्डिंग बनी है जहाँ पे मैं आया हूँ इस वक्त। और इसके अलावा इसकी जो शेप है आपको देखने से लग रहा होगा कि बड़ा कोई यूनिक और लेटेस्ट शेप है, लेकिन ये भी उन्होंने अपने कल्चर से रिलेटेड, एक डेजर्ट रोज़ होता है तो ये डेजर्ट रोज़ से इंस्पायर होके बनाई गई है। इस म्यूज़ियम के मुतालिक बोलने को बहुत कुछ है। इसकी तारीख़ 1975 में पहली मरतबा ये बना, फिर ये जो बिल्डिंग है ये 2019 में इसको बनाया गया। इसके मुतालिक बात करेंगे और अंदर चल के, मैंने नहीं देखा क्या कुछ है, लेकिन मुझे यकीन है कि जो कुछ अंदर मैं देखूँगा, आपको दिखाऊँगा, वो हैरान कर देने वाला होगा। ये म्यूज़ियम 4 या 5 सेपरेट बिल्डिंग से मिलके बना है। बाहर से तो ऐसे ही नज़र आता है, लेकिन डेफिनेटली अंदर से ये कनेक्ट होगा। और एक जगह से आप एंटर हुए हैं तो आप चलते जाएंगे, वो देखें वो सारे लोग एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं और इसी तरह ये बाहर निकल जाएंगे। ये आई थिंक इनका वो नकाब है, अच्छा फ़ौज का कोई नकाब की तरह है। अब यहाँ से टिकट दिखाएंगे, ये वाली जो कि 50 कतरी रियाल की मिलती है। अगर आपके पास रेजिडेंट कार्ड है यहाँ का तो फिर फ्री है, और पाकिस्तान का कोई स्टूडेंट कार्ड है, पढ़ते हैं तो फिर 25 कतरी रियाल अदा करने होंगे। तो ये अभी हम यहाँ से एंटर होंगे। एंट्रेंस से सबसे पहले ये सीन है, बहुत बड़ी बड़ी यहाँ पे LEDs लगी हुई हैं और उनके ऊपर यहाँ पे फल्कियात है। इस तरफ आई थिंक सहरा है जो कि टोटली इनके जिस तरह से यहाँ तक पहुँचे उसके रिलेटेड वो स्टोरी घूमती होगी। यहाँ पे ये देखिए, ये जो ढांचा आप देख रहे हैं ये ओरिजिनल है। देखने से तो डायनासोर की तरह लग रहा है क्योंकि मछली नहीं है, डायनासोर की तरह है, और ये 3000 साल पुराना है। ये रिसेंटली 2006 में कहीं से मिला था, तो इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि बाय किया था, ये मैंने देखा। और ये जितनी भी आइटम्स हैं ये सब ओरिजिनल है। अभी ये सिर्फ यही नहीं है, और बहुत कुछ है, चलिए आपको वो भी दिखाते हैं। यहाँ पे एक बहुत बड़ी शार्क है, वेल है, ये क्या है, वेल आई थिंक। ये देखिए जितने आपको जानवर यहाँ पे नज़र आ रहे हैं ये बिल्कुल ओरिजिनल है सारे के सारे। शुतुरमुर्ग, कराची के सेठ वाला शुतुरमुर्ग ये दोहा पहुँचा हुआ है क्या? अच्छा जी, ये देखिए हर तरफ इन्होंने इसकी दीवारों को स्क्रीन बना रखा है, और प्रॉपर साउंड भी आती है इन परिंदों के उड़ने की, और एक नेचुरल आपको फील होता है। ये जो सामने है ये कतर का कौमी जानवर, इसके अलावा दूसरे अरब ममालिक की तरह यहाँ पे ये बाज़ वगैरह हैं। और ये देखिए ये सारे कितने खूबसूरत, ये सारे रेगिस्तान की लाइफ है ना। फॉक्स, अच्छा फॉक्स को बड़ी अहमियत है अरब कल्चर में, इसकी चालाकी और उसकी वजह से ना, तो इसके भी ज़िक्र होता है उसके अंदर। बाकी ये अभी आगे चलते हैं और देखते हैं और क्या है देखने को। यहाँ पे ये देखिए एक LED लगी हुई है, और LED के ऊपर मुख्तलिफ़ तरह के हशरात हैं, और उनको आप जूम इन करके मज़ीद वाज़े होकर देख सकते हैं। वाह यार ये क्या, हाँ सुभान अल्लाह, इसको जितना और जूम हो सकता है। वाह 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 मैन, एक छोटी सी मक्खी आई थिंक, ओए होए उसके कलर देखें, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और जूम इन भी हो गया भाई, ये देखिए ज़रा, और होगा यार, बस 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 बस, ये देखिए
क्या चीज़ है यार। यहाँ पे ये बटरफ्लाई भी है यहाँ पे, ये भी बिल्कुल ऐसा ही, ठीक है। और मुख्तलिफ़ चीज़ें होंगी यहाँ पे। तो ये चिल्ड्रन के लिए आई थिंक प्लेस लग रही है, क्योंकि यहाँ पे कार्टून वगैरह हैं, तो ज़्यादातर बच्चे यहाँ पे खेल रहे हैं। बच्चों के लिए कुछ इस तरह से इसको डिज़ाइन किया है कि बच्चे वहाँ पे स्क्रीन्स के ऊपर कोई भी जानवर परिंदा ड्रॉ करते हैं जो कि ऊपर यहाँ चलने लगता है। तो बच्चों का जानवरों से कनेक्शन और प्यार पैदा करने के लिए भी एक अच्छी एक्टिविटी है यहाँ पे। इस गैलरी के अंदर पुराने पत्थर रखे हुए हैं और उसके साथ ज़िंदगी और मौत के फ़लसफ़े यहाँ पे कहानियों की सूरत और ज़रूरियात ज़िंदगी में बयान किए गए हैं। ये देखिए लोग दास्तानें हैं यहाँ पे, लेकिन ये सारी की सारी, ये क्या है? ये है इनकी तलवार है, स्वॉर्ड। और ये इनके सिक्के हैं जो कि बहुत पुराने सिक्के कतर के। और इसके अलावा ये तलवारें रखी हुई हैं, वो भी जंग आलू तलवार है। और इसके बाद ये मोती आप देख रहे हैं जो कि इनकी पुरानी मईशत होती थी, ये बर्तन इस्तेमाल होते थे। तो ये इनके आर्कोलॉजी के रिलेटेड है, नेचुरल जो इनके मदनियात हैं वो, और जो समुद्री हयातियात हैं उसके मुतालिक ये हड्डियाँ इंसानों की। आपके और मेरे एक छोटे से मोबाइल में कंपास आ जाता है, बल्कि असल कंपास तो इससे भी छोटा होता है, लेकिन यहाँ पे देखिए पुराने वक्तों में कंपास इतने बड़े बड़े होते थे भाई। ये पूरा लकड़ी का एक टावर से है। और ये भी इसके अंदर यहाँ पे रखा हुआ है, ये सिमत मालूम करने के लिए। ये सारे पुरानी किताबें यहाँ पे रखी गई हैं। इसके अलावा ये देखिए, ये सारा जो है ना, ये जहाज़ रानी और माहीगीरों की ज़िंदगी से रिलेटेड है, क्योंकि जो पुराना कतर है उसकी ज़िंदगी दो ही चीज़ों पे थी, मछली पकड़ना और मोती निकालना। तो ये उसी के रिलेटेड है। अपनी तारीख़ को किस तरह उन्होंने सीने से लगा रखा है। ये मशकीज़ें, ये थी असल अरब लाइफ। पानी पीने का इंतज़ाम इसी के अंदर होता था, और मुख्तसर सा ये आप यहाँ पे देखिए, ये इनकी तारीख़ जैसा कि मैंने बताया, ये बिल्कुल वैसे ये समंदर में जाते थे और भेड़ बकरियाँ पाल के गुजारा करते। पानी बड़ी मुश्किल से निकलता था, इस तरह के कुएँ, और उसी से इंसान और जानवर मुश्किल से गुजारा करते। ये असल में होता है कि अपनी नई जनरेशन को भी मोटिवेशन देने के लिए, दुनिया को तो दिखाते ही हैं ना कि हम कहाँ से कहाँ आए, अपनी नई जनरेशन को कि हमने कैसे प्रोग्रेस की। ये देखिए, ये आज भी आपको सिंध के कई जगहों से ये मिल जाएगा कि इस तरह गधों से पानी निकाला जाता है इंसानों के पीने के लिए। यानी इनके ऊपर आज से कई दहाइयाँ कबल ये हालात थे, लेकिन बदकिस्मती से सिंध के अंदर आज भी ऐसी चीज़ें देखी जा सकती हैं। तो हम आगे चलते जाएंगे। अब उस तरफ हैं ऊँट, और ऊँट क्या कहते हैं, क्या दिखाते हैं, वो देखते हैं। ये सारा ऊँटों के ऊपर सवारी के लिए इस्तेमाल होने वाली चीज़ें। और इस तरफ ये गैलरी कैमल की। किसी भी अरब रियासत के बाशिंदे हों और उनकी ऊँट से मोहब्बत ना हो, ये कैसे हो सकता है। तो ऊँट तो मैं कहता हूँ दीन इस्लाम के बाद जो चीज़ इनको मुश्तरक करती है तो वो ऊँट है, कि इसकी मोहब्बत सब में यकसा है। आज के जदीद दौर में इंसान के लिए कहीं भी रहना मुमकिन है, वो वसाइल इस्तेमाल करके रह सकता है, लेकिन पुराने वक्तों में ऐसा नहीं था। आपको मौसम के रहमो करम पे रहना पड़ता था। नवंबर में कहीं, मार्च में कहीं, मई के अंदर कहीं। ये देखिए, ये पुराना नक्शा इसके अंदर आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये लोग हिजरत कर रहे हैं अपने जानवरों पे, वो वाले इधर आ रहे हैं। और ये समंदर के किनारे इतनी सी जगह है, और यहाँ पे ये माहीगीरों की एक आबादी है, फिर यहाँ पे है। तो मतलब ये पूरा कतर आप समझ लीजिए, पूरा कतर है। और उसके अंदर ये दरमियान में बिल्कुल वस्त में हरियाली है। यहाँ पे लोग ज़्यादा हैं। फिर ये बादलों का दिखाया जा रहा है, बादल जिस तरफ जाते हैं समझ लें ज़िंदगी के आसार उसी तरफ। वो तमाम जो लोग हैं वो बादलों की जानिब भी आ रहे हैं, क्योंकि बादल, बारिश बरसेगी, पानी इकट्ठा होगा, ज़िंदगी का निज़ाम चल सकेगा। और ये सिर्फ किनारों के ऊपर ज़्यादातर लोग आबाद थे, सेंटर में बहुत कम लोग थे। लेकिन आज आप देखें, जहाँ हज़रत इंसान का दिल करता है वो आबादी बना लेता है। ये पुरानी ज़िंदगी, ख़वातीन इस तरह ख़ुद से टेंट बना के तो उनमें रहा करती थी। अच्छा, यहाँ भी जो शरई वैल्यूज़ है ना, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है सऊदी की तरह। इनकी पुरानी ख़वातीन भी मुकम्मल, बल्कि इवन आज के दौर में भी मुकम्मल पर्दे में और इस्लामिक वैल्यूज़ को फॉलो किया जाता है मर्दों औरतों की जानिब से। ये इनके पुराने नेशनल ड्रेस जो हैं
वो इस तरह से हुआ करते थे। अच्छा, इनका और अमारात का आपको एक ही लगेगा क्योंकि ये सब यूनाइटेड थे। ये सारी तकरीबन 9 रियासतें जो थीं ये सारी इकट्ठी थीं। आज अलग-अलग होगी। बहरीन, अमारात की 6 आई थिंक या 7 और एक कतर, ये सब इकट्ठे थे। तो ये इनके मर्दों के लिबास और ख़वातीन के, ये तो मुझे लगता है रूसी जोड़े हैं, बहुत ही ख़ास लग रहे हैं। तो ये इनकी ज्वेलरी हुआ करती थी। हाय, आज तो शायद वैसे नवादरात के तौर पे तो महंगी हो, लेकिन कोई पसंद ना करता हो ना पहनने को। ये सोने के आई थिंक कंगन है मोटे मोटे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये पुराने दौर में मोती निकालते थे, तो ये इस तरह से का कुछ इनका ड्रेस होता था और उंगलियों के ऊपर वो चमड़े के ग्लव्स भी बनाते थे, क्योंकि वो ज़ाहिर बात है तलाश कर कर के आगे से ज़ख्मी हो जाती थी। और ये इस तरह के शेल्स मिलते थे, शेल्स के अंदर फिर चाकू से उसको खोल के तो मोती निकाला करते थे। ये वाली है पर्ल गैलरी। मोती मैंने सोचा कि किस तरह के होंगे जो ये निकालते थे, वो ये हैं भाई। ये देखिए, ये ओरिजिनल मोती यहाँ पे इन्होंने रखे हुए हैं। इतने बारीक बारीक भी निकलते थे और मोटे भी। और ये इनको छानने के लिए, और आई थिंक इसी साइज़ पे इनकी कीमत तय होती थी। जितना मोटा मोती होगा बड़ा उतनी कीमत। तो ये इनको इसमें छानने के लिए ये इस्तेमाल की जाती थी। ये मुख्तलिफ़ तरह के मोती यहाँ पे रखे और इनके भी नंबर्स लगाए गए हैं, जिस तरह आई थिंक सोने के होते हैं ना, 24 कैरेट और 22 कैरेट। तो इसमें भी वो किया जाता था। ये बॉक्स जिसके अंदर ये रखे जाते हैं, ये यहाँ पे यार मोती हैं और ये सब ओरिजिनल लग रहे हैं। ये हारों के अंदर इस्तेमाल किए गए हैं। आहा, सुभान अल्लाह, इनकी चमक दमक देखिए। यहाँ पे मुझे तो बहुत नज़र आ रही है भाई ज़ाहिरी आँख से, शायद कैमरे से उतनी नज़र आ रही हो या नहीं। तो ये सारे मोती, अरे यार यार, ये देखिए, ये वो ओरिजिनल मोती जिनकी कीमत हुआ करती थी, जो बादशाहों के पास इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले के, मशीनों से नहीं बल्कि नेचुरल पर्ल होते थे। ये कुदरती मोती जिनकी असल कीमत थी, ये सारे वही हैं। हाय सुभान अल्लाह, क्या कहने। ख़वातीन इस वीडियो से दूर रहें, फरमाइशें न डाल दें कि ये असली वाले मोती लेके आएँ, इसका हार बनाना है। यहाँ तक था रहन सहन, मईशत, कल्चर। और अब आगे, अब बारी आती है मॉडर्न हिस्ट्री की, जो कि डेफिनेटली जंग से आज़ादी से शुरू होती है। ये मुख्तलिफ अब यहाँ पे ना जंगों के मुतालिक लिखा है, कौन कौन सी जंगें यहाँ पे लड़ी गई, किताबें उनके मुतालिक। और ये बंदूकें, उन जंगों में इस्तेमाल होने वाली बंदूकें, ये पहली आई थिंक असलहे की किस्म थी जो यहाँ पे आई। ये देखिए ज़रा, आहा कमाल। अच्छा, कतर ऐसे हुआ करता था, ओनली रेड फ्लैग हुआ करता था इसका। लोग बड़ी खामोशी से देख रहे हैं, हम भी देखते हैं खामोशी से। ये पुराने कतरी जिन्होंने अपने आज़ादी के लिए जंगें लड़ी, ये मुख्तलिफ़ अदवार में, ये उनको कैप्चराइज़ किया गया है। जंग शुरू होने से पहले यूँ ललकारा जाता एक दूसरे को, दोनों फ़रीक़ैन के नुमाइंदे वो आमने सामने आते। अब यहाँ पे फ़ैसला होगा, लड़ाई करनी है या क्या। ये पूरा मैदान जंग जो उन्होंने ना यहाँ पे कैप्चर किया है। अरे वाह, लो जी। अच्छा, जंग के भी कितने असूल थे ना, पहले आके बातचीत करनी, फिर जाके अपनी तैयारी करनी, बग़ैर इत्तला दिए कोई हमला करता ही नहीं था। ये कतर का झंडा आ गया ऊपर, ये कतर जीत गया भाई। लो जी, एक दो बंदों से फैसला हो गया कि क्या कौन लड़ेगा। अच्छा, ये सरदार करते थे ना, वो कहते थे कि बजाय इसके कि हम अपनी तमाम फ़ौज को लड़वा के मरवा दें, तो दो बंदे लड़ते हैं, जैसा वो करेंगे वैसा उनकी जीत और हार पे फैसला तस्लीम करेंगे। ये अब जश्न हो रहा है।
इस वॉर गैलरी के अंदर यहाँ पे तारीख़ में दर्ज है नाम शेख मोहम्मद बिन सानी का, बिन थानी जिसको बोला जाता है। तो उन्होंने कतर को यूनाइट किया 18वीं सदी में। 1848 में वो यहाँ दोहा मूव हुए, फिर मुख्तलिफ़ जंगें हुई, कभी सऊदी कभी बहरीन के हुक्मरान इन पे हमला करते रहे और आखिरकार इन्होंने अपनी जो नेशन है उसको यूनाइट किया। इनके बाद आई थिंक शेख जासिम बिन मोहम्मद बिन थानी हैं, जो कि शायद इनके बेटे हैं। आई बिलीव जासिम बिन मोहम्मद बिन थानी। और इनसे रिलेटेड ये चीज़ें, ये इनकी तलवार और यहाँ पे एक पिस्टल है जो इनसे बिलोंग करता है। एक चाकू है जो यहाँ के रूलर बादशाह रखा करते थे। तो ये शेख जासिम बिन मोहम्मद अथानी से रिलेटेड ये तमाम मकतूबात और चीज़ें उन्हीं की हैं। जंगें खून खराबा करने के बाद फिर जब यहाँ अमन हुआ और निकला तेल, तो ये उन्होंने अगली कहानी यहाँ बताई है कि उस तेल को निकालने के लिए जो फर्स्ट इंस्टॉलेशन थी, जो पाइपलाइन, उसकी कुछ पुर्जे और हिस्से यहाँ पे म्यूज़ियम के अंदर रख दिए गए हैं। कतर में तेल निकलने का ये देखिए यहाँ पे जो पहला मंसूबा था वो ये उसके हैं सारे यहाँ पे। तो यहाँ से फिर बूस्ट शुरू हुआ कतर को। बस दुनिया में थोड़े ही लोग रह गए जिन्होंने इसको इस्तेमाल किया है। कुछ जा चुके हैं, कुछ जाने वाले हैं, और नई नस्ल को तो इसका पता ही नहीं होगा। हेलो करते हैं जी। हेलो फ़हीम भाई, क्या हाल है? ठीक है। ये जनाब, ये आ गई इंसानों को हैरत में मुब्तला करने वाली इजादात, जिनके सामने आने पे इंसान तो दंग ही रह गया। क्या है, ऐसे भी हो सकता है? वो म्यूज़िक के लिए टेलीविज़न आ गया, इतने बड़े बड़े रेडियो हुआ करते थे, इतने बड़े बड़े रेडियो। ये भी रेडियो है। टेप रिकॉर्डर आया, ये बजाने की। सिलाई की आई, औरतों को सहूलत होगी जो हाथों से सिलाई कर कर बेचारी थक जाती थी, अब वो इस मशीन से सिलाई करती। ये पुराने पंखे रह गए जनाब। हाँ, ये देखिए ये क्या कुछ है यार। हाय, पुराने कोल्ड ड्रिंक्स, ये पुराने स्विच। मुझे नानी अम्मी का घर याद आ गया, वहाँ पे ऐसे ही स्विच हुआ करते थे। हाय, बिल्कुल ऐसे थे। हाय, क्या दौर थे ना वो। और वो कभी ख़राब नहीं होते थे, 30-30 साल लगे रहते थे, ख़राब नहीं होते थे। ये टेलीफोन, ये देखिए रेड बॉक्स हुआ करते थे हर जगह। यूरोप में तो आज भी बहुत सी जगहों पे बिल्कुल ऐसे ही उन्होंने रखे हुए हैं। और ये वो टाइपिंग मशीन, ये देखिए सब कुछ। क्या है यार, ज़बरदस्त चीज़ें रखी हैं, बचपन याद आ जाता है अपना। ये देखिए ज़रा, कतर 1990 में ऐसा था कुछ ये, और हर साल को तब्दील करके ये बता रहे। ओए, ये मूव कर रहा है। हाँ, ये देखिए 1947 में ये बस इतना सा था, ये जो लाइट। अच्छा, फिर बढ़ता गया, बढ़ रहा है। यहाँ साल बढ़ रहे हैं, 57, 58, 1960 में ये इतना हो गया। मतलब शुरू यहाँ से हुआ था, ठीक है। ये कतर बढ़ रहा है। और ये देखिए, अब देखते हैं कि आज के दिन तक ये क्या दिखाते हैं। अरे ये 1988 में, 90s में, अच्छा ये 1990 तक का है कि 1990 तक ये सब कुछ हो गया था। ये सारा जो मैप दिखा रहे हैं 1990 तक ये उन्होंने डेवलप कर लिया था। अब यहाँ से बूस्टिंग शुरू हुई जा रही है, शिप्स आ रहे हैं क्योंकि गैस निकल चुकी है और तरक्की के दरवाज़े खुल चुके हैं। और इसके साथ जो है वो ये क्या है, कतर फीफा वर्ल्ड कप। अच्छा जी, ये अचीवमेंट्स भी शुरू हो चुकी हैं, ठीक है। वो टॉर्च के लिए था या वो बजाने के लिए। अब ये देखिए ज़रा, ये यहाँ पे जब गैस निकली तो उसके बाद तरक्की ही तरक्की। ये एक और गैलरी आ चुकी है। अब यहाँ पे ये देखिए कतरी फ्लैग, ये कतर के हुक्मरान बोल रहे हैं। इसके अलावा अच्छा, ये थोड़ा सा डार्क एरिया है क्योंकि इसमें ये स्क्रीन्स के ऊपर सब कुछ दिखाया जा रहा। आज कतर किस किस चीज़ में बड़ा नुमाया है। यहाँ पे कतर का वो टीवी चैनल्स हैं, उसके कतरी मीडिया एक बड़ा पॉपुलर मीडिया है, बड़ा अरब दुनिया में उसका होल्ड है, स्ट्रॉन्ग है। इसके अलावा ये आई थिंक सारा मीडिया से रिलेटेड ही है। यस, ये देखिए, ये इनके मौजूदा अमीर जो हैं, इनके रूलर,
ये इस बिल्डिंग से अभी हम निकले हैं क्योंकि ये थी परमानेंट गैलरीज थी, उससे हम निकल के म्यूज़ियम की तरफ अब बता रहे हैं आप इधर आ जाइए। तो ये म्यूज़ियम उन्होंने बनाया है बिल्कुल पुराने स्टाइल के अंदर, छत पे लकड़ी। और ये देखिए जैसा आपको दिखाया था वो सूक वाकिफ़ के अंदर। परमानेंट गैलरी से निकल के आप सीधा म्यूज़ियम में भी जा सकते हैं, दूसरा एक सेक्शन भी है आगे। लेकिन फ़हीम ने बताया कि यहाँ पे ना केव्स हैं, तो वो केव हमने देखनी है, उस तरफ चलते हैं क्योंकि वो देखने से ताल्लुक़ रखती है। तो हम दूसरी साइड हमने स्किप कर दी है और हम केव की तरफ जा रहे हैं। वो वहाँ से हम एंटर हुए थे। अगर किसी ने आके ये केव करनी हो ना तो ये मेरे ख्याल बगैर टिकट के भी हो जाती है, क्योंकि वो म्यूज़ियम के अंदर दाखिल होने के लिए टिकट्स वगैरह हैं। यहाँ तो कोई टिकट चेक नहीं हो रही, तो आप वैसे भी आ सकते हैं। मुझे लगा कि पाँव आने लगा था। ये देखो यार, ये वाकई देखने से ताल्लुक़ रखती है। इसके ऊपर पता नहीं क्या कुछ लिख भी रखा उन्होंने। क्या खूबसूरत बनाया यार इसको, वाह। चमगादड़, ये कोई हरकत भी करती है, लाइट ऑन होती है। मेरा तो ख्याल है कुछ होगा। यहाँ से आगे जाने के रास्ते हैं बस। ये शुक्र खुदा का कि यहाँ पे इन्होंने चला रखे हैं, एसी चल रहा है, वरना एसी के बगैर यहाँ पे क्या हालत होती यार। म्यूज़ियम की इस बिल्डिंग के अंदर मैंने कहा यार ये क्या है, तो फ़हीम कह रहे हैं यार ये भूत बंगला है, कोई भी नहीं है इधर। तो मैंने कहा डर लगता है जाने से, कहते लगता है। तो मैंने कहा फिर ऐसी जगहों पे तो जाना चाहिए। अब इधर कोई भी नहीं है, लाइट का पता नहीं, बस यही है। और बिलीव मी, जितनी खामोशी और सन्नाटा है ना, तो यहाँ पे एंटर होते थोड़ा थोड़ा तो आए बंदे को लगता ही है। ओह, वो आगे क्या है? आगे आगे कुछ भी नहीं। ये नीचे है कोई तहखाना। ये बिल्कुल वाकई सन्नाटा है बिल्कुल। भाई साहब कैमरा तो चल रहे हैं ना, बंदा गिर जाए तो। वैसे भी आजकल यहाँ पे हब्स बहुत ज़्यादा है और कोई रास्ता भी नहीं है ऊपर जाने का। वो उस तरफ क्या है, मैं वो देखता हूँ, उस तरफ देखता हूँ। यहाँ क्या है? यहाँ हो सकता है कुछ हो, कोई सीढ़ी। ओए हैं, क्या मतलब? हो माई ब्रेन टू यू, ये क्या है? वही चलते हैं वही इधर से। इधर एक तो गर्मी है और दूसरा कोई है भी नहीं, रास्ता भी नहीं। ये बंद हो गया, क्लोज? ओके थैंक यू। ये क्लोज है। वैसे दिन में ओपन होता है? दिन में। ये बस लेट हो गए यार, असल में क्लोज कर रहे हैं ना, तभी उस तरफ जाते हैं। यहाँ से आके एग्ज़िट तो वैसे इस तरफ है, लेकिन ऊपर भी कुछ है, तो आए हैं तो ज़रा देख लें। गर्मी बहुत थी जो हम केव की तरफ गए, लेकिन यहाँ पे कुछ रहता है। अच्छा, गिफ्ट शॉप है। और इसके अलावा ये देख के तो ओमान याद आ गया। मस्कत एयरपोर्ट के ऊपर ना ये वाली टेक्निक इस्तेमाल की गई है, ये जो स्टेप्स वाली है ना, बहुत सारी कंस्ट्रक्शन में। अच्छा, ये गिफ्ट गैलरी है, तो फिर यहाँ पे तो ज़ाहिर बात है। हाँ बस ठीक है, गिफ्ट्स ही हैं और कुछ नहीं है, तो फिर देखने लायक कुछ नहीं होगा। फ़हीम भाई ऊपर भी तो जा रहे हैं ना? नहीं, वो ऊपर, हम ऊपर से आए हैं। ये लीजिए भाई, अभी हम इसको एग्ज़िट करने लगे हैं, जाने लगे बाहर, लेकिन आखिर पे सुनते जाइए। ये म्यूज़ियम जो आपने देखा ना, इसको बनाने पे कतर ने 445 मिलियन US डॉलर खर्च कर दिए इसको बनाने में। कितनी अमाउंट है, ज़रा गौर कीजिए। इसीलिए तो मतलब ये इतनी फेमस, पॉपुलर और मुनफरद है कि इतना ज़्यादा पैसा इसको बनाने पे खर्च किया गया। और अंदर वो उसकी जस्टिफिकेशन भी बनती है कि वाकई यार जो पैसा लगाया ना, तो कुछ बनाया भी है। मुझे नहीं लगता कि हमने सारा देख लिया होगा, कुछ ना कुछ रहता होगा ना। या तो बिल्डिंग ऑपरेशनल नहीं होगी, या हम जिस वक्त आए हैं टाइम ख़त्म हो चुका होगा, लेकिन हमने तसल्ली से देखा, एंजॉय किया। और इस म्यूज़ियम में जब आप दोहा आएँ तो विज़िट करना ना भूलिएगा, क्योंकि वन ऑफ द बेस्ट टूरिस्ट अट्रैक्शन उसमें से एक यही है।